नमस्कार बच्चों। हाँ बेटा, हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कहता है कि व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। तो बोरोन है, उसके कॉमन कौन है? तो सेम कॉलम, जब कॉलम के अंदर क्या होगा, सेम क्या रहेगा, उनकी वैलेंसी। और वैलेंसी सेम होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या रहती हैं, सिमिलर। तो बोरोन बोरोन कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, और उसके बाद ये आपका इधर बोरोन। और उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। इसलिए बोरोन का जो कॉलम है, उस बोरोन के कॉलम वालों की सभी की वैलेंसी कितनी रहेगी? 3 रहेगी। ठीक है, तो उनकी वैलेंसी क्या रहेगी? सेम। और ग्रुप्स के अंदर वैलेंसी सेम होती है। सेम वैलेंसी की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है। सेकंड क्या कहता है? व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। फ्लोरीन फ्लोरीन के अंदर सेम, तो उनके, अब फ्लोरीन का जो ग्रुप रहेगा उनकी भी वैलेंसी क्या रहेगी? वैलेंसी सेम होगी। ठीक है, तो उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। और 1 होगी तो उनकी सभी में कॉमन क्या रहेगा? सेम वैलेंसी इक्वल टू 1। वैलेंसी का मैंने बताया था बेटा, यदि 4 से फालतू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपका 5 है, 6 है और 7 है, तो उस केस में आपका वैलेंसी क्या था? उस केस के अंदर वैलेंसी था 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के केस के अंदर देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। तो इसकी जो वैलेंसी होगी, 5 से फालतू इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस सेल में, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 7, तो वैलेंसी कितना होगा? सेम। और ये सेम आपकी ग्रुप्स के अंदर वैलेंसी सेम होती। इसमें कॉमन क्या होगा कि उस ग्रुप वाले जो इसके अंदर फ्लोरीन प्रेजेंट है, उनकी वैलेंसी क्या होगी? सभी की 1 होगी। ठीक है, देख लो, एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। फ्लोरीन है, क्लोरीन है। क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, वही 7 इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 7, वैलेंसी 1। और इसका भी वैलेंसी कितना आया था? अभी बताया था 1। तो ग्रुप्स के अंदर वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। यही चीज़ इनमें क्या है? कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछते हैं आपसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्या कहता है ये कहता है आपसे कि भाई एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 287। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। मैंने अभी बताया था आपको कि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो, उसको आप सभी को ऐड कर दो, वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो 2 + 8 + 7, टोटल कितना हो गया? 17। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? 17। ठीक है, और किसका होता है वो? क्लोरीन का। नेक्स्ट क्या कहता है? टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट्स बी केमिकली सिमिलर एटॉमिक नंबर आर गिवन। सिमिलर किसका होगा? देखो, अभी तुमने पढ़ा था कि सिमिलर कब होगा? जब टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कहता है कि जो ये आपका एटॉमिक नंबर 17 है, ये किसके सिमिलर होगा? इसके लास्ट में क्या है भाई? 7 इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंसी क्या है? 1। तो जिसकी वैलेंसी 1 होगी आपके नीचे इनके अंदर, उसके सिमिलर होगा। देखो, नाइट्रोजन 2 and 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
वैलेंसी 3, फ्लोरीन 2 और 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी 1, 2, 8, 5, वैलेंसी 3, 2, 8, 8, वैलेंसी 0। तो किसके सिमिलर होगा ये? फ्लोरीन के सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी आपस में क्या है? एक जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा पेपर के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं इस टाइप के। क्या कहता है ये? देखो ये आपको दे रखा है ए बी सी एलिमेंट ए पीरियोडिक टेबल। ये आपका है ग्रुप 16 और ये आपका ग्रुप 17। ठीक है, आपका बी यहाँ है, ए यहाँ है, सी है। ये कहता है स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। ग्रुप 17 में प्रेजेंट है आपका ए। ठीक है, और तुम्हें पता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से और राइट की तरफ चलते हो तो मेटालिक करेक्टर तो होगा डिक्रीज, और नॉन मेटालिक करेक्टर कैसा होगा बेटा? नॉन मेटालिक करेक्टर आपका होगा इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपका 17 में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो एलिमेंट ए होगा दैट विल बी द नॉन मेटल। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट के अंदर? देखो स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। अब देखो ए आप नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो आपकी रिएक्टिविटी क्या होगा? घटता जाएगा, और ऊपर है वो क्या होगा? आपका रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी नीचे की तरफ क्या होगी? डाउन द ग्रुप हेलोजन के अंदर आपका डिक्रीज होगा। इसलिए ए क्या होगा आपका? ज़्यादा रिएक्टिव, और सी क्या होगा आपका? लेस रिएक्टिव। ये जो आपने पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी पढ़ा था उसी के बेसिस के ऊपर ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। आप देखो ये आपका बी, ये आपका सी, यानी आप ग्रुप 16 से और आप चले ग्रुप 17 के अंदर। ठीक है, आप इस साइड चले। ठीक है, और लेफ्ट से और राइट की तरफ चले। और जब पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लेफ्ट से और राइट की तरफ चलते हो तो साइज डिक्रीज होता है। पीरियड है ये, पीरियड के अंदर चल रहे हो तो साइज डिक्रीज होगा। इसको याद करने के मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, तुम्हें कभी नहीं भूलोगे। तुम सभी बच्चे कहाँ पढ़ते हो? एसडी स्कूल के अंदर। ठीक है, एसडी में पढ़ते हो तुम। पी का मतलब पढ़ना, एसडी आपका स्कूल है। अब इससे आप याद क्या रखोगे? एस फॉर साइज, डी फॉर डिक्रीज, और पी फॉर पीरियड। यानी पीरियड के अंदर साइज कैसा होगा? डिक्रीज। तो अब देखो आप चल रहे हो पीरियड के अंदर 16 से 17 की तरफ, पीरियड में चल रहे हो तो साइज कैसा होगा? डिक्रीज। इसका मतलब बी का साइज कैसा होगा? बड़ा, और सी का साइज कैसा होगा? छोटा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? सी विल बी स्मॉलर इन साइज देन बी। क्यों? ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपके इलेक्ट्रॉन नज़दीक आएंगे, साइज कैसा होगा? छोटा। एसडी में पढ़ते हो साइज डिक्रीज इन पीरियड। अब डी क्या कहता है? विच टाइप ऑफ आयन कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। ठीक है, एलिमेंट ए क्या है? ए आपका नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या दिखाते हैं आपका बेटा? इनको नॉन मेटल को दूसरा आप इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोल सकते हो। और नेगेटिव का मतलब एनायन। तो किसकी फॉर्मेशन करेगा ये? एनायन। और मेटल्स हैं उनको आप क्या बोल सकते हो? मेटेलिक करेक्टर को इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। ठीक है, आप मेटल को बोल सकते हैं बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, मेटालिक करेक्टर। और नॉन मेटालिक को क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रो नेगेटिव।
ठीक है, तो ये कैसा एनायन की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये देखो। ये कहता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 20। एक तो 1 से और 20 तक सभी बच्चों के टिप्स के ऊपर एटॉमिक नंबर अच्छे से याद हो, सिंबल्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका एटॉमिक नंबर है 15 दूसरे का, बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। अब देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है भाई 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 और 5। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस 15, 2, 8 और 5। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन फिलिंग 2 सेल के अंदर और इसका 3 सेल के अंदर। ये कहता है कि विच ऑफ विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या कहता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। क्यों? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, देखिए एक 7 है, दूसरा 15, नाइट्रोजन ऊपर, नाइट्रोजन के बाद आपका फॉस्फोरस। क्यों? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप सेल्स इंक्रीज, देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, और जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे तो उनको आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यदि साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस की पावर उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खींच पाएगा, तो वही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है। तो ये 7 और 15 नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया तो वही साइज बढ़ गया। देखो पहले वाला है, ये तो हो गया भाई 2 ही सेल में आ गए इसके इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन वाले के ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसकी और इसकी दूरी है वो कम है, लेकिन फॉस्फोरस केस में क्या है, 3 सेल है, 3 सेल है। अब वही इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब ये दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये तो न्यूक्लियस इसको आसानी से खींचेगा या फिर इसको, तो किस में आसानी से खींचेगा, इसमें, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या होगा, फालतू होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे रिलेट करेगी। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम, इन ग्रुप्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, एलिमेंट अक्रॉस ए पीरियड शो ए इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ग्रुप और पीरियड कैसे निकालते हैं, देखिए एक बार वो देख लो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 3, एटॉमिक नंबर 3 है, तो कैसे बताओगे कि इसका ग्रुप कौन सा होगा, पीरियड कौन सा होगा। तो ये छोटी सी बात सुन लो। सबसे पहले आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लिखा 2 और 1। अब इसके अंदर ग्रुप कौन सा होगा, इसके अंदर पीरियड कौन सा होगा। तो सुनो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितनी सेल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो उसका क्या होता है, पीरियड होता है। जैसे इसमें कितनी सेल लगी, 1 सेल और 2 सेल, 2 सेल में इसके इलेक्ट्रॉन आए तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, सेकेंड। समझ गए। ग्रुप यदि लास्ट में हो 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में हो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसी का फर्स्ट ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप। यदि लास्ट में 2 से फालतू 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब 2 से फालतू इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो आप उसमें डायरेक्ट ऐड कर दो +10, वो उसका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी बात करूँ, इसका पीरियड क्या हो गया, सेकंड, और ग्रुप क्या हो गया, फर्स्ट।
एक एग्जाम्पल और देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो मान लीजिए एक एलिमेंट आपके पास 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, तो पीरियड 2, ग्रुप 2। मान लीजिए एटॉमिक नंबर है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, पीरियड क्या होगा इसका, 2 सेल में आया तो 2, और ग्रुप क्या होगा। अब देखो 2 से फालतू इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैंने क्या कहा था 10 ऐड कर दो प्लस 10 कर दो, तो क्या होइएगा 13। अब 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, पीरियड सेकंड, ग्रुप 4 है, 2 से बड़ा, तो प्लस 10 किया तो कितना होगा 14। ऐसे निकालते हैं ग्रुप एंड पीरियड किसी भी एलिमेंट का। उसके बाद 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 इज सराउंडेड बाय एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12 19 21 38, विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल रिजेंबलिंग कैल्शियम। अब देखो एटॉमिक नंबर 12, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुई कैल्शियम के साथ, क्यों, क्योंकि दोनों के पास लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कि यदि आपकी वैलेंसी सेम